जैसे आप सभी ने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होगा, सभी के मोबाइल फ़ोन में बैटरी इस तरह की डिफरेंट बैटरी रखी गई होती है, लेकिन सभी मोबाइल का जो बैटरी होता है वो डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल किस ब्रांड की है। तो दोस्तों डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट तरह की बैटरी यूज़ होती है, जिसमें डिफरेंट पिनें हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बैटरी है जिसमें 3 पिनें यहाँ पे दी गई है, और एक और बैटरी है जिसमें 4 पिनें यहाँ पे दी गई है। तो किसी मोबाइल में 3 पिन यूज़ होती है, तो किसी मोबाइल में 4 पिन का बैटरी यूज़ किया जाता है। तो इस दोनों में अंतर क्या है? तो अगर किसी मोबाइल में मानिए 4 पिन का बैटरी है, तो उसमें आपको पिन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मोबाइल की बैटरी की पिन चाहे 3 हो या 4 हो, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। 3 पिन या 4 पिन होने से मोबाइल का बैटरी का फंक्शन अलग नहीं होता है। तो उसमें से जो 2 पिनें होती है वो प्लस और माइनस, उसका काम होता है वोल्टेज इन या आउट करना। कि जब हम मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं तो वोल्टेज इन होता है, और जब मोबाइल को बैटरी से चला रहे होते हैं तो वोल्टेज आउट होता है। तो वोल्टेज इन और आउट करने के लिए प्लस और माइनस पिन यूज होती है। उसके बाद एक और पिन है जिसका नाम है BSI। BSI का मतलब होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो ये पिन बैटरी की चार्ज की इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले में दिखाने का काम करती है। तो बैटरी से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने डिस्प्ले में देख पाते हैं वो BSI के थ्रू डिस्प्ले में सेंड किया जाता है। तो उसके बाद एक और पिन होती है BT, जिसका फुल फॉर्म है बैटरी टेम्परेचर, यानी कि इस बैटरी को यूज़ करने पर बैटरी गर्म हो के एक्सप्लोड होने का भी चांसेस रहता है समटाइम्स। तो उस फॉल्ट को अवॉइड करने के लिए BT पिन बनाई गई होती है, जो बैटरी की टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेजर करके मोबाइल की प्रोसेसर को दे रही होती है। तो मोबाइल में हैवी एप्लीकेशन रन करने पर या मोबाइल को कंटिन्यूसली ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने पर बैटरी बहुत गर्म हो जाता है और बैटरी एक्सप्लोड होने का चांसेस भी होता है। तो इसीलिए जो BT पिन है वो बैटरी की टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेजर करके मोबाइल के प्रोसेसर को दे रही होती है, जिससे मोबाइल के प्रोसेसर को बैटरी का टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है। तो अगर कभी मोबाइल की बैटरी की टेम्परेचर हाई हो जाए तो प्रोसेसर मोबाइल को ऑटोमेटिक ऑफ करके इस बैटरी को एक्सप्लोड होने से प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से मोबाइल की अंदर 4 पिनें होती है। तो इस तरह से मोबाइल की बैटरी को 4 तरह की फंक्शन करना होता है, जिसके लिए मोबाइल की बैटरी में 4 पिनें इस तरह से बनाई गई होती है। लेकिन अभी जो नए बैटरी आ रहे हैं उसमें सिर्फ 3 पिनें दी गई होती है। तो इसका मतलब जो BSI और जो BT है उसको सेम पिन में रख के फंक्शन कराया जाता है, यानी कि BSI और BT का फंक्शन सेम पिन करता है और प्लस और माइनस के लिए डिफरेंट पिनें यूज़ की जाती है। तो बैटरी की 3 या 4 पिन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो बैटरी का ऑपरेशन होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। 3 पिन की बैटरी में भी उतने ही काम करती है और जो 4 पिन की बैटरी है वो भी उतना ही काम करती है। तो दोस्तों अगर कोई मोबाइल डेड हो जाए तो उस वक्त में आपको प्लस और माइनस से जुड़ी कंपोनेंट्स को चेक करना है। लेकिन अगर मोबाइल में कभी चार्जिंग इन्फॉर्मेशन में एरर आए, यानी कि कभी चार्जिंग इन्फॉर्मेशन शो करना बंद कर दे या फॉल्स चार्जिंग दिखाने का एरर आ जाए, तो आपको ये BSI या BTP जो कॉमन पिन होती है उसको चेक करना होता है। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन बैटरी पिन इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम जानते हैं मोबाइल फ़ोन बैटरी की वोल्टेज के बारे में। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 3.7 वोल्ट की होती है। तो दोस्तों इस बैटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 लिखा हुआ है। तो आपको मैं दूसरा भी बैटरी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और बैटरी है, इसमें कितना वोल्टेज लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है, सेम वोल्टेज है। तो दोनों बैटरी का साइज़ अलग है, दोनों डिफरेंट कंपनी का है, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम है। तो एक तीसरा बैटरी ले लेते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है। तो बैटरी साइज, तो दोस्तों बैटरी चाहे किसी कंपनी का हो या किसी भी मोबाइल का हो, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो 3.7 ही होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी बैटरी होती है, कोई भी ब्रांड कितने भी बड़े साइज़ या छोटे साइज़, तो उसका जो वोल्टेज का रेटिंग होता है वो 3.7 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3.7 लिखा हुआ है, और इस बैटरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज 3.7 भी लिखा हुआ है। तो चाहे बैटरी किसी भी ब्रांड का हो या किसी भी मॉडल का मोबाइल का हो, उसमें वोल्टेज का रेटिंग 3.7 होता है। लेकिन समटाइम्स आपको किसी किसी मोबाइल में 3.8 वोल्ट का बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सभी मोबाइल में लगभग 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ की जाती है। तो दोस्तों वोल्टेज सेम होने से सभी बैटरी का पावर भी सेम नहीं हो जाता, क्योंकि बैटरी का जो पावर है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है वोल्टेज और दूसरा होता है करंट। तो यानी कि अगर वोल्टेज सेम है तो हमें फिर करंट को देखना होगा। तो इसीलिए बैटरी की पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका करंट को भी देखना होता है। तो करंट को एम्पियर में मेज़र किया जाता है। तो अगर कम करंट हो तो उसको मिली एम्पियर में भी मेज़र किया जाता है। तो मिली का मतलब हो जाता है 1 एम्पियर से 1000 टाइम्स लेस। 6000 mAh है तो इसका मतलब हो गया है 6 एम्पियर। 6000 mAh को आप 6 एम्पियर भी बोल सकते हो। तो मोस्टली मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली जो बैटरी है उसकी एम्पियर 500 से लेकर 6000 तक होती है। लेकिन इन्वर्टर या कोई बड़े डिवाइसेस जैसे बस ट्रक में जो बैटरी यूज़ होती है तो उसकी एम्पियर ज़्यादा होती है, उसकी एम्पियर शायद 200 या उससे भी ज़्यादा एम्पियर की बैटरी यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी मोबाइल बैटरी का अगर हमें पावर फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा, एक है वोल्टेज और दूसरी है करंट। तो वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए जो पावर है
वो करंट पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी बैटरी का हाई एम्पियर है, हाई करंट है किसी बैटरी में, तो उसका पावर भी ऑब्वियसली हाई होगा। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल में अगर हमें बैटरी ख़रीदना है, तो दोस्तों किसी भी मोबाइल में अगर हमें बैटरी को रिप्लेस करना है तो हमें इस वोल्टेज को देख के नहीं करना होता है, इसका एम्पियर जो। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल की अगर बैटरी को चेंज करना है तो उसमें हमें वोल्टेज को देखने की ज़रूरत नहीं होती है उतनी, हमें जो एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 1200 mAh, तो इसको देखना होता है क्योंकि जो पावर है वो इस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों इस बैटरी का जो टोटल पावर है 4.4 WH है, जो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली गई है। तो आप अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3.7। तो 1200 को 3.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना नहीं आएगा, इससे बहुत ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि ये जो करंट है वो मिली एम्पियर में है, तो वोल्टेज निकालने के टाइम आपको क्या करना है, इस करंट को एम्पियर में चेंज करना होता है। तो इसको एम्पियर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 एम्पियर के बराबर 1000 मिली एम्पियर होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद आपको 1.2 मिल जाएगा और यहाँ पे 3.7 है। तो आप अगर 3.7 इंटू 1.2 करोगे तो इसका जो टोटल पावर है 4.4 WH आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी बैटरी का अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो उसकी वोल्टेज और करंट दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पावर निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट इस पे लिखा हुआ है तो आप पावर को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम बैटरी की वोल्टेज, करंट और पावर की पहचान कर सकते हैं। तो अगर कभी भी हमें बैटरी रिप्लेस करना हो तो हमें या तो पावर देखनी है या तो करंट देखनी है, वोल्टेज को देखने की उतना ज़रूरत नहीं होता है। तो बैटरी रिप्लेस करते वक्त आपको हाई एम्पियर वाला, हाई एमएच वाला बैटरी सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़्यादा बैकअप वाले बैटरी लेना चाहते हैं तो आपका जो एमएएच है वो ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जब भी आप मोबाइल की बैटरी रिप्लेस करें तो आपको एमएएच या तो सेम लेना है या तो इससे हायर लेना है। अगर कम एमएएच वाले बैटरी अगर आप मोबाइल में डाल देते हो तो उसका बैकअप घट जाएगा, या तो वो मोबाइल ऑन ही नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों सभी बैटरी में आपको वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे एक और बैटरी में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज 3.7 लिखा हुआ है और इसमें जो एम्पियर है वो 3.90 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये दोनों बैटरी में अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका जो एम्पियर है 1200 है और इसका एम्पियर 890 है, तो ये बैटरी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और चलिए मैं आपको कुछ और बैटरी भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज 3.7 है और इसका जो एम्पियर है 1020 mAh लिखा हुआ है। तो इसका जो टोटल पावर हो गया 3.8 वाट हो गया, और इसका जो टोटल पावर है आप देख सकते हो 3.3 वाट हो गया। दोनों बैटरी में ये बैटरी ज़्यादा पावरफुल है और ये बैटरी कम पावरफुल है। तो एक और बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी वोल्टेज लिखा हुआ है 3.7 और एम्पियर लिखा हुआ है 400 mAh। दोस्तों इस तरह से आप कौन सी बैटरी ज़्यादा पावरफुल है और कौन सी बैटरी कम पावरफुल है, कौन ज़्यादा बैकअप देगी और कौन कम बैकअप देगी, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों बैटरी की वोल्टेज, करंट और पावर की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब हम बैटरी के अंदर की मटेरियल के बारे में जानते हैं। दोस्तों कोई भी बैटरी में दो तरह की मटेरियल यूज की जाती है, एक होता है लिथियम आयन और एक होता है लिथियम पॉलीमर। तो दोस्तों ये दोनों में जो मटेरियल है वो चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। तो किसी भी चार्जेबल बैटरी में लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर इस तरह की मटेरियल यूज की जाती है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। तो दोस्तों इस दोनों मटेरियल में जो लिथियम पॉलीमर होता है वो बेहतर मटेरियल होता है, और ये महंगे मोबाइल जो यूज़ होती है, जो स्मार्टफोन्स, जो हाई प्राइस वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जो सस्ते और लो बजट मोबाइल होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे LiION बैटरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया इसकी बैटरी के अंदर LiION मटेरियल डाला गया है जिसमें चार्ज स्टोर की जाएगी। तो चलिए एक और बैटरी में देखते हैं, इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो LiON 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये भी लिथियम आयन बैटरी है। और दूसरी बैटरी देखते हैं एक और, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है रिचार्जेबल LiION बैटरी, ये भी लिथियम आयन बैटरी है। तो मोस्टली जो सस्ते फ़ोन होती है उसमें इसी तरह का बैटरी यूज किया जाता है। ये बैटरी भी LiION है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है। ये बैटरी भी तो दोस्तों ये बैटरी भी LiION यानी कि ये भी लिथियम आयन बैटरी है। तो मोस्टली जो कम प्राइस वाले जो फ़ोन्स होती है उसमें लिथियम बैटरी यूज़ किया जाता है, और जो हाई प्राइस वाले स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें LiPo बैटरी यूज़ किया जाता है। और सेम साइज़ की दो बैटरी हो तो LiON अगर 1000 mAh स्टोर करेगा तो LiPo 1500 से लेकर 2000 mAh तक को स्टोर कर पाएगा। यानी कि सेम साइज़ की बैटरी LiPo है उसका जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होता है, और जो LiON है उसका जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। तो
तो दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे अंतर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो एक लिथियम आयन और एक लिपो बैटरी में, एक लिथियम आयन और एक लिथियम पॉलीमर बैटरी में जो मेन अंतर है वो मोर हीट और लेस हीट, यानी कि जो LiION है उसको यूज़ करने पर एक ज़्यादा गर्म होती है और LiPo कम गर्म होती है। तो जिस मोबाइल में लिपो बैटरी यूज़ की गई है उसमें हीटिंग का इश्यू कम हो जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरी का पावर स्टोर करने का कैपेसिटी कम होता है और लिथियम पॉलीमर बैटरी का पावर स्टोर करने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ये बैटरी मोटा होता है और ये बैटरी पतला होता है। उसके बाद मोर डिस्चार्ज रेट व्हेन आइडल, इस बैटरी को अगर आप ऐसे ही छोड़ दे तो भी इसका जो चार्ज है वो घटता रहता है, लेकिन जो लिपो बैटरी है उसमें चार्ज घटने का रेट बहुत ही कम होता है। और लिपो बैटरी जो होता है उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होता है और LiON बैटरी में उतना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं होता है, यानी कि इसको चार्ज करने में आपको 4 घंटे तक लग सकती है, लेकिन इसको आप आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों यही मेजर डिफरेंसेस है LiON और LiPo बैटरी में। मोबाइल फ़ोन बैटरी की मटेरियल के बाद अब हम लेते हैं काउजेज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बैटरी डैमेज और फॉल्ट, यानी कि कोई भी मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो डैमेज क्यों हो जाता है, यानी कि टाइम से पहले वो जल्दी क्यों ख़राब होता है और फॉल्ट का जो मेन रीज़न्स है वो क्या है। तो सबसे जो पहला और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इम्प्रॉपर चार्जिंग। अगर हम मोबाइल को अच्छी तरह से चार्ज नहीं करते हैं, कब चार्ज करना है कब चार्ज नहीं करना है, कितने % तक चार्ज हमें करना है, ये अगर इसकी इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं हो तो रैंडम चार्ज करने से मोबाइल का जो बैटरी है वो बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि बहुत जल्द ख़राब हो जाता है बैटरी। उसके बाद वेट होने के, यानी कि भीग जाने पर, अगर कभी मोबाइल बारिश में या कहीं पे पानी में डूब के अगर भीग जाता है तो मोबाइल का जो बैटरी है वो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल रखा होता है लिपो या LiON तो वो डैमेज हो जाता है और वो चार्ज स्टोर करना बंद कर देता है वेट हो जाने का, यानी कि भीग जाने के बाद। उसके बाद ड्रॉप, यानी कि मोबाइल की बैटरी को आप ज़्यादा ड्रॉप करते हो या मोबाइल को आप फेंकते हो, कभी मोबाइल को अपने पॉकेट से निकाल के बिस्तर पे फेंक देते हैं, इस तरह फेंकने पर उसका जो कॉन्टेक्ट है वो लूज़ या स्लाइडिंग, उस कॉन्टेक्ट में स्लाइडिंग होता है और ड्रॉप होने के बाद भी इसका जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी या उसकी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से फेंकने के बाद भी मोबाइल का जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है कम हो जाता है और उसका बैकअप घट जाता है। उसके बाद हीट होने पर, यानी कि मोबाइल को आप ज़्यादा तेज़ धूप में रख रहे हो या मोबाइल को ऐसी जगह पर रख रहे हो जहाँ पे कुछ हीटिंग का इशू है, तो इस तरह के रखने के बाद भी आपका मोबाइल का बैटरी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद एक और रीज़न है हैवी यूज़, यानी कि मोबाइल की बैटरी को आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बहुत ही बड़े बड़े एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे बहुत HD गेम्स या बड़े बड़े गेम्स आप खेल रहे हो, तो उसमें रैंडम चार्जिंग डिस्चार्जिंग का इश्यू हो जाएगा और जिसके चलते मोबाइल का जो बैटरी है वो उसका पावर वीक हो जाता है और मोबाइल बैटरी का बैकअप घट जाता है। उसके बाद कनेक्शन रस्टिंग, यानी कि इसका जो कनेक्शन है उसमें अगर कोई रस्टिंग हो जाता है, इसमें कोई धूल या मिट्टी या कोई मॉइस्चर के चलते इसमें अगर कुछ इसमें रस्टिंग का इश्यू आ जाती है, उससे भी जो मोबाइल का बैटरी है उसका बैकअप घट जाता है। तो दोस्तों मोबाइल का बैटरी डैमेज होने के कारण और उसका जो बैकअप घटने का जो मेजर कारण है वो यही है। और इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको होने से हम किस तरह से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चार्जिंग हैबिट को प्रॉपर करना है, यानी जब भी हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो लो हो जाने के बाद ही चार्ज करना है, यानी कि 15 to 20% बैटरी में चार्ज। तो मोबाइल का बैटरी का चार्ज जो है वो 15 to 20% जब पुग जाए उसके बाद ही हमें चार्जिंग स्टार्ट करना है और उसको 98-99% तक चार्ज करना है, 100% कभी भी चार्ज नहीं करना है। तो इस तरह से चार्ज करने के बाद जो बैटरी का लाइफ है वो लॉन्ग हो जाता है और बैटरी का बैकअप बराबर बनी रहती है। उसके बाद डोंट ड्रॉप बैटरी और सेल फोन, मैंने यानी कि हमारे जो बैटरी है उसको कभी भी हमें फेंकना नहीं है, इसको ड्रॉप नहीं करना है, यानी हाइट से इसको गिराना नहीं है और अपने मोबाइल को भी पॉकेट से निकाल कर बिस्तर पे या कहीं पे भी इस तरह मतलब फेंकना नहीं है। उसके बाद डोंट एक्सपोज टू हीट और हाई सनलाइट, यानी कि मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा गर्म या ज़्यादा धूप वाले जगह पे इसको नहीं रखना है। उसके बाद क्लीन बैटरी टिप एंड बैटरी कनेक्टर पिन, यानी कि ये जो बैटरी का जो टिप है, बैटरी का जो ऊपर में टिप होता है इस तरह से, इसको इस तरह से क्लीन रखना है, इस तरह से काले नहीं होने देना है। इस तरह से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रस्टिंग का इशू आ चुका है, तो इस तरह का इशू अगर कभी हो तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। और जो जहाँ पे जोड़ती है बैटरी में मोबाइल की जिस कनेक्टर में और मोबाइल के बैटरी का जो कनेक्टर होता है इस तरह का, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद इसका जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर रहेगा और चार्जिंग और इसका बैकअप भी बना रहेगा।
उसके बाद डोंट यूज हैवी एप्लीकेशन सच एज गेम्स, सच एज बिग गेम्स, एचडी मूवी और वीडियो चैटिंग। इस तरह की एप्लीकेशन को आप ज़्यादा देर तक नहीं खेलना है, यानी कि लॉन्ग टाइम 2-3 घंटे 4 घंटे तक आपको इस तरह का एप्लीकेशन रन नहीं करना है। आप 1 घंटे 2 घंटे तक आप इस एप्लीकेशन को रन करो, फिर मोबाइल को कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर से आप उस एप्लीकेशन या उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूसली आपको इस तरह की एप्लीकेशंस को रन नहीं करना है। तो इससे करने के बाद आपका जो मोबाइल का बैटरी है उसका बैकअप भी बना रहेगा और इसका लाइफ भी लॉन्ग रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली बैटरी के बारे में वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल थी, जिसकी इस जानकारी के तो दोस्तों और इससे आगे हम बैटरी की टेस्टिंग करने वजह से और इससे आगे की इन्फॉर्मेशन मैं लेसन 3 में दूंगा, जिसमें बैटरी को चेक करने का, बैटरी का फॉल्ट फाइंड करने का और बैटरी का रिपेयर करने की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा किस तरह से बैटरी को चेक किया जाता है और किस तरह से बैटरी को रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नए हो और दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से हम जितने भी वीडियो इस चैनल पे डालेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देते। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बैटरी की प्रैक्टिकल और बैटरी की रिपेयरिंग की टोटल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।